अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पहले हुकूमत ने तहरीक लब्बैक को कलअदम करार दिया, फिर उसे तहलील करने का फैसला किया, फिर उसके असासे मुंजमद करने का ऐलान किया और अब हुकूमत और कलअदम तहरीक लब्बैक में फिर से मुज़ाकरात हो रहे हैं। कल से अब तक मुज़ाकरात के 2 राउंड हो चुके हैं, जबकि तीसरा राउंड अब से कुछ देर में होना है। पहले पंजाब हुकूमत ने मुज़ाकरात किए, अब वफाकी हुकूमत मुज़ाकरात करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद और वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी कलअदम तहरीक लब्बैक से मुज़ाकरात करेंगे। इतवार की सुबह लाहौर में सूरत हाल कशीदा हो गई। पुलिस और कलअदम तहरीक लब्बैक के कारकुनों में तसादुम हुआ। तहरीक लब्बैक ने DSP समेत 16 पुलिस और रेंजर्स एहलकारों को अगवा कर लिया, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर मुज़ाकरात के बाद उन्हें रिहा किया गया। लाहौर वाक़े पर आज मजहबी जमातों ने हड़ताल की कॉल दी। मुख्तलिफ शहरों में कारोबार मुअत्तिल रहा, कुछ इलाकों में एहतजाज भी हुआ। गुज़िश्ता रोज़ से सूरत हाल कशीदा होती गई और आज बाकायदा वज़ीर आज़म इमरान खान को कौम से खिताब करना पड़ा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क से निकालने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, पाकिस्तान का ही नुकसान होगा। TLP का जो मकसद है, जिसकी वजह से वो लोग बाहर निकाल रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वही मेरा मकसद है, वो मेरी गवर्नमेंट का मकसद है। हम भी उन्हीं की तरह चाहते हैं कि दुनिया में किसी मुल्क में हमारे नबी की शान में गुस्ताखी ना हो, सिर्फ हमारा तरीकाकार फ़र्क है। TLP ये कह रही है जो फ्रांस में हुआ, फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजा जाए, उनसे सारे राब्ते ख़त्म कर दिए जाए। क्या उससे ये रुक जाएगा? क्या उससे क्या तो कोई गारंटी है कि उसके बाद उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं करेगा? मैं आपको गारंटी करता हूं कि अगर आप ये करेंगे, इसके बाद किसी और यूरोपियन मुल्क में यही होगा। आज़ादी के राय पे नाम पे वहां उन्होंने ये एक आज़ादी राय का इशू बनाया हुआ है। क्या फिर उसके एम्बेसडर को भी हम वापस भेजेंगे? 50 मुसलमान मुल्क हैं, कोई भी इस तरह नहीं कर रहा, कोई वहां कहीं मुजाहरे नहीं हुए, वो भी नहीं कह रहे कि एम्बेसडर को वापस भेजो। जब हम फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेज के ताल्लुकात तोड़ेंगे उनसे, इसका मतलब कि यूरोपियन यूनियन से हम ताल्लुकात तोड़ेंगे। हमारी आधी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं वो यूरोपियन यूनियन में जाती हैं, तो इसका मतलब आधी हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स वहीं ख़त्म हो गई। इसका मतलब बेरोजगारी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। जब टेक्सटाइल आधी रह जाएगी एक्सपोर्ट, हमारे रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, रुपया गिरेगा, महंगाई बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी, तो नुकसान हमें होगा, फ्रांस को कोई नुकसान नहीं होने लगा। जुर्म कहीं और हो, हम अपने ऊपर खुद को हमला कर दें, ये कौन सी अकल और समझ है? इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी हिकमत अमली भी बताई। अब एक 50 मुसलमान मुल्क मिल के ये कहेंगे कि अगर किसी मुल्क में से इस तरह किया गया तो हम सारे मिल के उनका ट्रेड बॉयकॉट करेंगे, उनकी हम चीजें नहीं खरीदेंगे। इसका असर होगा। इस तरह हम अपना जो हम मकसद है इस पे पहुंच सकते हैं। मैं आज आप सबके सामने कहता हूं कि मैं जिम्मेदारी इसकी लेता हूं। मैं ही इस कैंपेन को लीड करूंगा, अपनी कौम को मायूस नहीं करूंगा, अपने मुसलमानों को मायूस नहीं करूंगा। मगर साथ ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अपोजिशन भी तहरीक लब्बैक के साथ मिलकर इस मामले पर इंतशार फैलाती रही। अब तक 40 पुलिस की गाड़ियों को जला दिया गया, लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर कई लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। 4 पुलिस वाले शहीद हुए हैं, 800 से ज्यादा पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। बाहर से कूद पड़े लोग, हमारे पाकिस्तान के दुश्मन। अभी तक हमने जो 4 लाख ट्वीट्स को एनालाइज किया, उनमें से 70% फेक अकाउंट से थी। 380 हिंदुस्तान के, इंडिया के ग्रुप थे जो कि व्हाट्सएप से फेक न्यूज़ चला रहे थे कि सिविल वॉर हो गई पाकिस्तान में। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वही JUI जो फजल रहमान की पार्टी, वो भी बीच में शामिल हो गई। किसी तरह गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करें, मुल्क को नुकसान पहुंचाएं। साथ वो नून लीग। अब इनसे मैं पूछता हूं कि जब ये सलमान रुश्दी ने किताब लिखी थी तो नवाज शरीफ तो पहली दफा प्राइम मिनिस्टर बने थे, कितनी उन्होंने स्टेटमेंट्स दी थी, कितनी दफा उन्होंने किसी फोरम में कहा था कि इसने बड़ा गलत काम किया, मुसलमानों के दिलों को तकलीफ पहुंचाई है। कितनी दफा किसी भी मुसलमान हेड ऑफ स्टेट ने किसी इंटरनेशनल फोरम पे इस पे बात की थी, तो आज इनके साथ मिल गए हैं सिर्फ इंतशार फैलाने के लिए। इस वक्त मुल्क को सूरत हाल से निकालने के लिए हुकूमत और अपोजिशन का मुत्तहिद होना बहुत ज़्यादा लाजमी है। वज़ीर आज़म ने इस तकरीर में भी अपोजिशन पर तनकीद कर दी। हम हुकूमत और अपोजिशन दोनों से पूछेंगे कि कैसे मुल्क इस सूरत हाल से निकल सकता है। इससे पहले हम आपको दिखा दें कि कौमी असम्बली में वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी ने हुकूमती मौक़िफ़ भी पेश किया और बताया कि मुज़ाकरात और मुफाहमत की क्या पॉलिसी है और कितने राउंड्स मुज़ाकरात के हो चुके हैं। मिन्नत के साथ, समाजत के साथ जो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोशिशें हो सकती थी
हमने कर दी। खारिजा पॉलिसी का तयन हुकूमत वक्त और पार्लियामेंट का काम है कि ये करें। और मेरे नबी रहमत का जो शरीयत है वो तो मना करता है कि आप रास्ते पे जनाजा भी नहीं पढ़ सकते, रास्ते को बंद करके 5 वक्ता नमाज भी नहीं पढ़ सकते। हमारी जो पॉलिसी है वो मुज़ाकरात की है, मुफाहमत की है। रात को भी हुआ है एक दौर, आज सुबह भी हुआ है। रात को इंशाअल्लाह ताला तरावी के बाद तीसरा दौर होगा। कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट की ख्वाहिश के मुताबिक इस सारे मामले को मुज़ाकरात के ज़रिए से हल किया जाए। तो तीसरा दौर मुज़ाकरात का होना है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमती मकसद भी हमारे साथ हो।